हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अभिमन्यु जी की आप देख रहे हो इनक्रेडिबल TDR। तो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जी हाँ, तो गाइस आज हम करने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालने वाले हैं। जिनको पता है कैसे निकालते हैं तो उन बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो आज उनको पता लग जाएगा। तो गाइस जैसे मैं करता हूँ, जो मुझे पता है मैं वो कर रहा हूँ। अगर ये कोई और है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ रेक्टेंगल है, तो पहले हमें यहाँ एक रेक्टेंगल बना देना है। गाइस मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब गाइस मुझे ये नहीं पता कितनी लेंथ का है, तो चलो सपोज गाइस इसको दे देते हैं हम, इसकी लेंथ को, लेंथ को क्या दे, इस लेंथ को हम दे देते हैं गाइस 12 सेंटीमीटर। ओके गाइस, जो इसकी लेंथ है ऐसे मान लेना, the length of this rectangle is 12 centimeter. Okay, and the breadth, let me think, I think it should be 9 centimeters. Okay, the breadth of this rectangle is 9 centimeter. Okay, तो गाइस ये देखो हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर दिया है। पर गाइस ये रियल हो या ना हो, मतलब कि गाइस ये रियल नहीं है मुझे पता है, पर गाइस मैं आपको जो दे रहा हूँ ऐसे आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर का है ये, तो आपको वो होगा। अदरवाइज यू can't find that which is the right length or breadth. ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। तो गाइस पहले हमारा आता है यहाँ फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ rectangle. Area of rectangle. Okay guys, first area of rectangle equals to length into breadth. Okay guys, what is the formula of rectangle? You have to write like this, area of rectangle equals to length into breadth. ठीक है गाइज, जो आपका ये रेक्टेंगल का जो आपका ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका जो फॉर्मूला है, कितना एरिया कवर किया है उसने, उसका फॉर्मूला है आपको वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। ठीक है, अब हम ये दूसरा स्टेप, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, ठीक है गाइज, मतलब डबल कॉमा का मतलब होता है यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने कर दिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब गाइज अब हम ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं लिखेंगे। ओके गाइज, वी विल नॉट राइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, we will write what is length of rectangle and what is breadth. Okay, first we will write the length of rectangle. Okay, 12 into, then we will see what is the breadth of the rectangle, 9 centimeter. We will do, okay, equals to, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, 12 into 9 इक्वल्स टू, तो गाइज आपको 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 12 9 से कितने होते हैं। तो गाइज पढ़ते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 74, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 90, 12 9 ज़ा 96। ओके ओके, नो आई एम सीइंग रॉन्ग, मैं गाइज गलत बोल रहा हूँ। तो गाइस 12 9 ज़ा 108। ओके गाइस, 12 9 ज़ा 108 नॉट 94, 12 9 ज़ा 108 centimeter. Okay, now fourth step is that nothing is, you write area of rectangle equals to 12 into 9. ठीक है गाइस, जो लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी उसको आपको ऐसे लिखना है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी उसको आपको नीचे ऐसे ही लिखना है। अब गाइस एक यहाँ रूल आता है, ये याद रखना
कि आप ब्रेड्थ आगे नहीं लिख सकते और ये नहीं लिख सकते और लेंथ बाद में नहीं लिख सकते, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा गाइस। और ये रेक्टेंगल का ही है, सिर्फ आंसर गाइस वही आएगा। पर गाइस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है लेंथ के नीचे, ब्रेड्थ है जो ब्रेड्थ के नीचे। ओके गाइस, तो गाइस फोर्थ स्टेप कुछ नहीं है, नथिंग इज फोर्थ स्टेप, दैट इज देयरफॉर this rectangle has covered okay guys, don't mind to my spelling, I didn't know the spelling of covered. Therefore this rectangle has covered 108 centimeter square. Okay, so guys मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। पहले तो गाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रॉ, उसकी लेंथ आपने फाइंड करना है गाइस। जैसे कि मैंने फाइंड नहीं है, ये कुछ और ही है इसका, मुझे पता है, आई नो दैट द लेंथ इज अनदर एंड द ब्रेड्थ इज अनदर ऑल्सो, बट आई हैव, ठीक है गाइस, तो ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो गाइस मैंने ये ऐसे ही तुक्का लगाया है, ये 12 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है गाइस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 9 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, area of rectangle equals to 12 into 9, what equals to third step, 12 into 9 equals to 108 centimeter. Okay, fourth step, therefore this rectangle has covered 108 centimeter square. Okay guys, hope so you have understand. Please like channel, subscribe and please comment. Thank you.